हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.1 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को एकदम रापचिक तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। नंबर 1 जो कि बहुत ही आसान है, बोला है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है जी, वृत्त है, और यहाँ पे क्या है जी, एक वृत्त है। दोनों को जोड़ के एक नया वृत्त बनाना है जिसका परिधि क्या हो जी, इन दोनों के योग के बराबर हो। ठीक है, तो हम इसका त्रिज्या मान लेते हैं R1, इसका त्रिज्या मान लेते हैं R2। ये वाला आपका क्या हो जाएगा जी, इसका त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। हल सबसे पहले क्या लिखिएगा जी, दिया है, दिया है, क्या दिया है जी, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त, यहाँ पे पहले वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी R1 का मान कितना दिया है जी, देखिएगा तो 19 दिया है, तो 19 लिख लीजिए, 19 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा तथा, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 का मान कितना हो जाएगा जी, 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब बड़ा निकाल लें, तथा, तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, क्या जी, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, कैपिटल आग चल गया तो कैपिटल आग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं पहले वृत्त की परिधि, दोनों का पहले इसका परिधि निकालना पड़ेगा तब इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले, पहले वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा जी, फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का फॉर्मूला होता है 2πr। कितना जी, 2πr। तो यहाँ पे 2π, r का मान कितना है जी, यहाँ पे हो जाएगा एस, यहाँ पे हो जाएगा 19, कितना जी, 19 सेंटीमीटर, इतना ही कर दीजिए। यहाँ पे दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी 2πr2 हो जाएगा, कितना जी, 2πr2 का मान 9, तो 9 कर दीजिए। इसको अभी गुणा मत कीजिएगा क्योंकि हार्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, बड़े वृत्त की परिधि, सॉरी परिधि होगा ना जी, परिधि का फंगला 2π, इसका रेडियस नहीं दिया है तो कैपिटल आग माने आग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम अब लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न क्या क्या बोला है जी, यहाँ पे देखिएगा तो बोला है यहाँ पे दोनों वृत्त की परिधि का योग बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। ठीक है, मतलब इसका परिधि दोनों को जोड़िएगा तो इसके परिधि के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रश्न से बड़े वाले वृत्त का परिधि कितना, इतना, इक्वल टू छोटे वाले एगो इसका कितना है जी, 2π इंटू 19 प्लस यहाँ पे दूसरे का कितना है जी, 2π इंटू 9। ठीक है, 2π आग तो आर, यहाँ पे देखिएगा इधर भी ये 2 है ना जी, इधर भी 2π, इधर भी 2π है, तो इसको कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे 9, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, 2π से 2π खत्म, कैपिटल आर का मान आ गया 19 और 9 कितना हो जाएगा जी, 19 9 आपका हो जाएगा 28, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हुआ जी, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या आ गया, इसका त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन 1 के समान है। तो यहाँ बोला है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसमें भी वही काम है, यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त दिया है, यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त दिया है,
दोनों का क्षेत्रफल जब जोड़िएगा तो एक बड़ा वाले क्षेत्रफल के क्या आएगा जी, बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, यहाँ पे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। पहले इतना लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यानी R1 का मान कितना दिया है जी, 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख लीजिए। यहाँ पे दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना मान है R2, तो R2 का मान यहाँ पे देखिएगा तो 6 दिया है, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे अब बड़ा वाले का, अब बड़े बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या जी, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R। ठीक है, पहले इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पाई R का मान R1, तो R1 का क्या होगा जी, होल स्क्वायर। यहाँ पे पाई R1 का मान 8, तो 8 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, पाई यहाँ पे R2 का होल स्क्वायर, पाई तो पाई R2 का मान कितना जी, R2 का मान यहाँ पे 6 चल गया, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है पाई R का मान यहाँ पे कैपिटल R, तो इतना का होल स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं प्रश्न क्या बोला है जी, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो बड़ा वाले का आएगा। तो पहला क्या है जी, पाई इसका होल स्क्वायर, इसका पाई 6 का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा जी, पाई इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पाई R स्क्वायर, पाई से पाई क्या होगा जी, खत्म। यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर कितना 64, 6 का होल स्क्वायर 36, यहाँ पे R स्क्वायर 6 4 10 हारसिन 1, 6 3 9 1 हारसिन 10, यहाँ पे इतना ये वाला स्क्वायर इधर है रूट में आ जाएगा इधर, तो रूट 100 का मान कितना होता है 10, यहाँ पे R कैपिटल R का मान कितना आ गया जी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अतः बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा जी 10 सेंटीमीटर है। यही इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि देखने में काफ़ी बड़ा है और इसका सोल्यूशन उतना ही बड़ा है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सब के सब क्वेश्चन के एकदम धांसू तरीके से हल कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 बोला है आकृति 12.31 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाला इन पांचों क्षेत्र को में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम करते हैं हल। देखिएगा तो जो फिल्म में आप लोग देखते हैं ये तीर मारने वाला होता है जिसमें क्या मारा जाता है, तीर मारा जाता है। इसमें देखिएगा तो बीच में क्या है जी गोल्ड है, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ब्लैक और उसके बाद वाइट। ठीक है, इसका जो केंद्र दिया है इसका व्यास कितना दिया है जी, यहाँ पे देखिएगा कहाँ है जी, इसका व्यास 21 दिया है। तो सबसे पहले इसका त्रिज्या कितना हो जाए 21 का आधा 10.5 हो जाता है। ये आगे जितना बढ़ता चला जाता है कितना जी 10.5 मीटर सब चौड़ा चौड़ा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है जी 10.5, फिर यहाँ से 10.5, यहाँ से 10.5, यहाँ से 10.5, मतलब इसका चौड़ाई क्या है जी 10.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं हल।
पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं गोल्ड, कौन सा गोल्ड जी, ये वाला जो गोल्ड कलर का है उसका। तो यहाँ पे लिखते हैं गोल्ड का सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। क्या जी? त्रिज्या। तो देखिएगा त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है जी? व्यास बटा 2। व्यास में अगर 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। व्यास कितना दिया है जी? 21। तो इसको भाग दीजिएगा 10.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इसका त्रिज्या आ गया। तो गोल्ड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड देखिए तो कैसा है जी? वृत्त के जैसा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई का मान कितना लेके चल रहे हैं? 22/7 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 22/7। आर का मान सीधा ये वाला ले लीजिए यहाँ पे इतना। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे 7 चल रहा है, कटेगा तो 7 एकम 7, 7 का 21 हो जाएगा। ये भाग लगेगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई नहीं कटेगा तो 11 में 3 से गुणा होगा, 33 गुणे 21/2। इसको अगर आप गुणा करके भाग दीजिएगा तो ये कितना में कटेगा जी? ये आपका कट जाएगा। सबसे पहले ये गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 693/2। भाग दीजिएगा तो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका गोल्ड का क्या है जी? गोल्ड का हम क्षेत्रफल निकाल लिए। अब आते हैं लाल का। तो यहाँ पे ये 1 नंबर हो गया इसका। अब यहाँ पे चलते हैं इतना। तो यहाँ पे रेड का त्रिज्या, रेड का क्या जी? त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसमें देखिएगा तो 2 गो त्रिज्या होगा। ये वाला मान लीजिए, यहाँ से ये वाला लीजिएगा तो ये क्या होगा? आंतरिक त्रिज्या। यहाँ से ये क्या होगा जी? बाहरी त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या को हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना मानिएगा जी? कैपिटल आर। तो ये कितना हो जाएगा? पूरा बड़ा वाला लेना है तो ये वाला आपका 10.5 होगा। अब फिर से पट्टी का चौड़ाई कितना है जी? 10.5। तो ये हो गया 10 दूना 20 21 सेंटीमीटर, इसका आ जाएगा। आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा जी? 10.5। ठीक है, ये वाला एक समझिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का त्रिज्या आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं रेड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाए? फॉर्मूला क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई तो पाई, आर का मान 2 गो चल रहा है तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होगा। तो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। कैपिटल आर का मान दिया है 21, तो 21 का क्या होगा? होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, स्मॉल आर मतलब 10.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 22/7। 21 का होल स्क्वायर कितना होता है जी? 21 का होल स्क्वायर होता है 441 माइनस 10.5 का होल स्क्वायर कीजिएगा मतलब 10.5 गुणे 110.5 गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा जी? यहाँ पे आपका आ जाएगा 110.5। कोई दिक्कत? यहाँ पे सॉरी ये 10 चल रहा है ना जी। तो 10.5 में 10.5 से गुणा कीजिएगा 110.5 आ जाएगा। यहाँ पे 22/2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 से 41 में से 110.5 घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 330.75। इसमें भाग दीजिएगा तो ये 11 मार्क में कट गया। अब 11 में इतना से गुणा कीजिएगा 330.75 से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ये कितना आ जाए? सॉरी ये 7 चल रहा है ना जी, तो ये नहीं कटेगा। 22/7 चलिएगा है आपका ये इतना 330.75। इसको पहले आप गुणा करके 7 से भाग दीजिएगा तो ये गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी? 7 2 7 6 5 बट्टा में 7, ये काटिएगा तो कितना आएगा? 1039.5। ये हमने पहले से ही गुणा करके रखा है क्योंकि अगर हम गुणा करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, सॉरी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए 2 गो तो बन गया। अब आते हैं इसका तीसरा। तीसरे के लिए यहाँ पे हम अगला पेज ले लेते हैं। तीसरा देखिएगा तो अब क्या होगा जी? गोल्ड हो गया, रेड हो गया, अब निकालना है ब्लू। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर ब्लू का त्रिज्या।
अब आपको मालूम है त्रिज्या कब होगा जी, दो, एगो बाह्य त्रिज्या एगो आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या ये वाला कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 10.5 और ये 10.5। आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल आर का मान कितना आएगा जी, 21 हो जाएगा। 21, 21 ना होगा जी। ये वाला बाहरी त्रिज्या ये 21 और उसमें 10.5, 21 में 10.5 जोड़िए तो कितना आएगा जी, कितना आ जाएगा बोलिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे 31.5। ये क्या होगा जी, बाह्य त्रिज्या यानी बार का आर का मान आ गया 31.5। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल क्या जी, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22 पाई तो पाई, आर का मान एगो बड़का आर है तो उसमें से बड़का में छोटका को घटा देंगे, पाई का मान 22/7। यहाँ पे कैपिटल आर का मान कितना है जी, 31.5। तो 31.5 का होगा होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर मतलब 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। 22/7 31.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 992.25 माइनस 21 का होल स्क्वायर कितना होगा जी, 441 हो जाएगा। ये आप घटाइएगा तो 22/7 992.25 में से 441 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 551.25, ठीक है। अब इसमें 22 में 551.25 से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12,12,7.5/7, ठीक है। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा जी, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पहले से ही हम गुणा करके रखें इसलिए क्या होगा जी, आसानी से आ जाएगा। आप अपने मन से कॉपी से गुणा करके भी मिला के देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं चौथा यहाँ पे देखिएगा तो ब्लू हो गया। अब आते हैं ब्लैक। तो यहाँ पे BLACK ब्लैक का त्रिज्या सबसे पहले स्मॉल आर कितना हो जाएगा, ब्लैक कहाँ पे, यहाँ पे है। तो 31.5 में अब ये 10.5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 31.5 में 10.5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 42। तो यहाँ पे इसका पहले मान कितना आया है जी, 31.5। तो ये हो जाएगा 31.5। यहाँ पे कैपिटल आग में इसमें 10.5 जोड़ेगा तो हो जाएगा 42। अब आते हैं ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल। ब्लैक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई, आर का मान दो चल गया तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान 42। तो 42 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, मतलब 31.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 22.5 चल गया, चलने दीजिए। 42 का होल स्क्वायर कितना होगा जी, 42 का होल स्क्वायर 1664 हो जाएगा, 1764 यहाँ पे लिख दीजिए। 31.5 का होल स्क्वायर यहाँ पे आया है, देखिएगा 31.5 का होल स्क्वायर 992.25। तो यहाँ पे हो जाएगा 992.25 22/7। अगर इसमें से घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा 771.75, ठीक है। इसमें अगर आप गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 1697.8/7। ये कटेगा तो आपका आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आ गया। अब बचा क्या, ब्लैक का भी काम खत्म हो गया। ब्लैक, अब उसके बाद से क्या आ गया जी, ब्लैक ये वाला हो गया। अब आया व्हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कितना ना, 5 नंबर है ना। तो व्हाइट का त्रिज्या यानी पहले तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा जी, स्मॉल आर हम यहाँ पे निकाले थे, कितना आया था जी, 42 आया था। तो 42 हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर, इसमें 10.5 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 52.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे व्हाइट का क्षेत्रफल
WHITE वाइट का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। आर का को दूगो है, एगो बड़का एगो छोटका, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान 52.5, तो 52.5 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान 42 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इतना आ गया 22/7। 52.5 का होल स्क्वायर कितना होगा जी, 2756.25, 2756.25 माइनस 42 का होल स्क्वायर 1764 हो जाएगा। यहाँ पे 22/7 ये घटेगा तो कितना आ जाएगा जी, 992.25 आ जाएगा। ये पहले गुणा करके भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था। अगर इसे कैलकुलेटर की सहायता से बनाइएगा तभी एकदम अच्छे से आसानी से बनेगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो आप कैलकुलेटर की सहायता से एकदम अच्छे से गुणा करके बना के देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बिल्कुल नहीं पूछता है, इससे घबराइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल गई है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी। अच्छा है, लगाती है। तो यहाँ से हम करते हैं हल। यहाँ पे ये देखिएगा तो क्या है जी, कार का पहिया है जिसका व्यास कितना है जी। अब व्यास का मतलब क्या होता है जी, इस कोना से लेके उस कोना तक। अगर व्यास कितना है जी 80, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, 40 सेंटीमीटर होगा ना। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे जी, परिधि निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। क्या जी दिया है, क्या दिया है जी, कार के पहिया का व्यास। क्या जी, कार के पहिए का व्यास कितना हो जाएगा, व्यास यानी डी का मान कितना है जी, 80 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है जी, D/2 यानी 80/2 आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी आर का मान कितना आ गया जी, 40 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम अब यहाँ पे लिखते हैं पहिए की परिधि। पहिए की परिधि, परिधि कितना हो जाएगा, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2πr। तो दो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना जी, 40। ठीक है, इसको अब इतना पे ही छोड़ दीजिए। अब आते हैं, चूंकि चूंकि कार 60 मिनट में, चूंकि कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी। क्या जी, तय की गई दूरी कितना हो जाएगा जी, 1 घंटा में कितना दूरी तय करती है जी, 66। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, कितना दूरी तय करती है जी, 66 किलोमीटर। तो यहाँ पे तो एक मिनट में कितना दूरी तय करेगी जी, 1 मिनट में 66, ये 60 गुणा में इधर का गया तो भाग में हो जाएगा। कितना मिनट में जी, 1 मिनट में 66/60, तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी जी। मान लीजिए 1 मिनट में इतना, तो 10 मिनट में 10 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 10 छके 60, यहाँ से ये कटेगा 11। यहाँ पे लिखिए कार द्वारा, क्या जी, कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा जी, कितना होगा, यहाँ पे 11 किलोमीटर, क्योंकि ये किस में चल गया जी, किलोमीटर में ही चल गया है ना, तो किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो कैसा होगा जी, 11 किलोमीटर को सबसे पहले 11 में अगर 1000 से गुणा करेंगे तो ये किस में आ जाएगा जी, मीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब ये मीटर में आ गया, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा कीजिए। अब किस में आ गया जी, सेंटीमीटर में। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखते हैं कुल चक्कर। कुल चक्कर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? कुल चक्कर मतलब कितना चक्कर लगाएगा, उसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटा परिधि। अच्छा है वृत्त की परिधि, क्या जी? वृत्त की परिधि। तो कुल दूरी कितना है जी? 11 गुणे 1000 गुणे 100। अब परिधि कितना चल गया जी? यहाँ पे 2 गुणे 22/7 गुणे 40 तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 40। यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 1000 गुणे 100। यहाँ पे अब ये देखिएगा तो जो 7 नीचे था तो ये आ गया ऊपर, ये सब ऊपर था तो अब आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये कटेगा, कोई कटने वाला है कि नहीं बोलिए? 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एगो जीरो से एगो खत्म, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 हो गया, ये खत्म। और कोई कटने वाला है? यहाँ पे 4 दूना 8, यहाँ पे ये हो जाएगा 500, ये 2 से कटेगा 2 तो ये हो जाएगा 250। कितना जी? यहाँ पे हम अगला पेज ले लेते हैं, कितना है जी देखिएगा। तो यहाँ पे 250 गुणे 5 गुणे 7 बटा में 2, यही चल गया है ना। अगर इसको हम कटाना चाहें तो कट जाएगा ये भी। ये वाला कितना से जी कटेगा? भाग देके देख लीजिए, 2 एकम 2 खत्म, 5 2 दूना 4, यहाँ पे 1, ये 0, 5 दूना 10, मतलब कितना मार्क्स में जी? 125 में कटेगा। तो 125 से 5 से गुणा होगा तो हो जाएगा 625, 625 में 7 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 4375। कितना जी? 4375 इतना चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः 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 पहिया, क्या जी? अतः पहिया 10 मिनट में, अतः पहिया 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाएगा। यही इसका क्या हो गया जी? आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम करते हैं हल। एगो कोई वृत्त है, वृत्त मतलब सर्कल, जिसका परिधि, क्या जी? परिमाप चाहे परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या है जी? बराबर। तो हमको उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा हल वृत्त का क्षेत्रफल, क्या जी? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है, वृत्त का परिमाप इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है जी? दोनों बराबर है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप दोनों आपस में क्या है जी? बराबर है। ठीक है, परिमाप तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे परिधि 2πr। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो एगो पाई से एगो पाई खत्म, यहाँ पे आर स्क्वायर चल गया इधर आर, तो आर से एगो आर खत्म। यहाँ पे आपका आर का मान कितना आ गया जी? 2, तो यही हो जाएगा 2 मात्रक। क्या जी? ऐसा आपका कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, देखिएगा 2 मात्रक आपका ए नंबर की ऑप्शन है, तो यही क्या होगा जी? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं थे, इससे कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।